हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग विलेज गाइड। देखो यार, मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने स्लाइड अप से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड सारी बातें की हैं, लेकिन एक टॉपिक जो मुझे लग रहा था कि छूट गया, और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के ला रहा हूँ। एक बहन ने हमें कमेंट किया है, वो पूछती हैं, सोनिया भारती जी कह रही हैं कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है 3rd नंबर पे एंड मेरा मार्क्स 66% है, बट मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन चाहिए था, तो हो सकता है क्या? उसके बाद इनका दोबारा भी मुझे कमेंट आया है कि बट अगर मैं स्लाइड अप का ऑप्शन करती हूँ और अगर सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता, तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक नोटिस में दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो यार, मैं कट ऑफ का जो लिस्ट जारी किया गया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उस पे आ चुका हूँ और अब मैं तुमको बताने वाला हूँ कम्प्लीटली कि कैसे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा सेकंड या थर्ड लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी कॉलेज है 100% मान लो उसका कट ऑफ क्या है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, समझने में आसानी हो इसलिए। तो फर्स्ट लिस्ट में अगर 100% कट ऑफ गया है, तो सेकंड लिस्ट में इसका 5 से 6% घटेगा, तो मान के चलो 94%। फिर थर्ड लिस्ट में भी 5 से 6% ही घटेगा, यानी इसका हो सकता है 88%। ठीक है, तो ये रेशियो होता है। फर्स्ट लिस्ट में अगर 100% कट ऑफ गया, तो सेकंड लिस्ट में 5 से 6% घटा के 94, फिर थर्ड लिस्ट में उसी प्रकार 5 से 6 घटा करके 88, ऐसे करके। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि फर्स्ट में AN कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। AN कॉलेज में इंग्लिश के लिए अगर कोई ऑनर्स लेना चाहता है, तो उसको जनरल कैटेगरी में, यहाँ देखो, यहाँ पे उसको जनरल कैटेगरी में, 1 मिनट रुक जाओ, जनरल कैटेगरी में यहाँ पे उसको 79% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब 79% मार्क्स अगर हैं, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ 79 आ गया। अब क्योंकि एन कॉलेज बड़ा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ अप्लाई कर रखा है, तो ये बात पक्की है कि कट ऑफ गिर के भी 6-7% से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो अगर 79 में से 5 से 6% हम लेके चलें कि 5 से 6% गिरता है, तो 5 से 6% गिर करके जाएगा, ये कुल मिला करके 74 या 73% तक सेकंड जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें। ठीक है, अब सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गया तुम्हारा 73%। फिर अगर इसमें भी तुम्हारा नहीं निकला, तो थर्ड में फिर इसी प्रकार 5 से 6% गिरेगा और हो सकता है वो 68% तक जाए। तो इस प्रकार तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारा थर्ड सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। पर इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में तुम कब जाओगे? सेकंड और थर्ड मेरिट में तो तुम तब जाओगे जब स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा भाई। स्लाइड अप का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है और आने का चांस भी बहुत कम है। तो स्लाइड अप जब करोगे ही नहीं, तो तुम्हारा, जब स्लाइड अप करोगे ही नहीं, तो तुम्हारा सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आएगा कहाँ से? और सबसे एक ही उपाय होता है कि स्लाइड अप मिल जाए। स्लाइड अप तो मिल नहीं रहा है, और अगर तुम नाम जिसमें दिया गया फर्स्ट में वहाँ एडमिशन नहीं लेते हो, तो तुम्हारा नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि तुम ऐसे भी मारे जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जहाँ नाम आया वहाँ एडमिशन ले लो। लास्ट ऑप्शन बचता है स्पॉट एडमिशन का, कि वहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की चांस होता है। हो सकता है आपका जो कॉलेज मिला उससे बहुत बेकार कॉलेज में डाल दिया और आप सोचते रह गए, पढ़ाई की पढ़ाई, कुछ हुई नहीं। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे आप फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, अब अगर यदि आपका मन है, तो 1 से 2 दिन और रुको, स्लाइड अप का ऑप्शन आना होगा तो आएगा। ऐसे आना होता तो अभी तक आ ही गया होता, लेकिन फिर भी अगर मन में है कि रुक जाएँ तो रुक सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि अब एडमिशन लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब ऑप्शन सेकंड या थर्ड लिस्ट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब स्लाइड अप ऑप्शन ही नहीं है, तो सेकंड या थर्ड लिस्ट का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैंने वैसे भी कैलकुलेट करना तो मैं सिखा दिया है, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है कि स्लाइड अप आएगा, तो इसलिए इस चक्कर में मत रहो कि मेरा सेकंड या थर्ड लिस्ट में कट ऑफ में आ सकता है, या आगे देखेंगे या स्पॉट में देख लेंगे, इस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगा हो कि इस चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।